हैं। चलिए अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं और ऑटो कंपनियों पर आते हैं। जून की बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं और आप कह सकते हैं थोड़ी नरमी, थोड़ा सा मिला जुला रुख है। दिग्गज टू व्हीलर प्लेयर्स में अगर आप देखेंगे इनकी सेल्स में कुछ गिरावट देखने को मिली है। पैसेंजर गाड़ियों में भी इतना कुछ ज्यादा इजाफा नहीं आया, लेकिन हाँ एक ट्रेंड जो बक कर रहा है वो है कमर्शियल व्हीकल स्पेस, क्योंकि यहां पर एक अच्छा खासा इजाफा बनता दिखाई दिया है। जब हम कहते हैं थोड़ा सा मिला जुला रुझान है, यहां पर एक चीज आप ध्यान दें, अगर आप टू व्हीलर साइड पर देखें तो जो हाई एंड बाइक्स है उनकी बिक्री में कुछ पिकअप देखने को मिल रहा है, और जो ग्रामीण इलाके और एंट्री लेवल में जो बिजनेस करती हैं गाड़ियां, वहां पर सेल्स थोड़ी सी पस्त है। एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आदित्य वेलेकर हमारे साथ है, जो इस पूरे सेक्टर पर काफी गहरी नजर रखते हैं। आदित्य, शुरुआत पहले टू व्हीलर्स के साथ की जाए, इस ट्रेंड को कैसे समझना चाहिए कि प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, कंपनियां उसी तरह की गाड़ियां भी लॉन्च कर रही हैं और सेल्स में पिकअप भी उधर ही है। ये अंडरलाइन जो उनका कोर बिजनेस है उसके लिए किस तरह का इशारा है कि अभी भी मार्केट ठंडा है, ढीला है, ग्रामीण मार्केट में पिकअप नहीं? या गुड आफ्टरनून। हाँ, तो हीरो मोटोकॉर्प का अगर आप इस महीने का सेल्स देखेंगे तो 10% डिक्लाइन हुआ है टोटल सेल्स में। तो ये इंडिकेट करता है कि अभी भी रूरल स्ट्रेस बरकरार है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि रूरल रिकवरी थोड़ा यहाँ से इस आने वाले महीनों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, बट ये महीने का सेल्स पिकअप जो हीरो मोटोकॉर्प का एक्सपेक्टेड था वो हुआ नहीं है। मॉनसून के ऊपर भी अभी आगे जाके उसका कैसा पैन आउट होता है उसके ऊपर भी रूरल रिकवरी और उसकी ट्रेजेक्टरी डिपेंड करेंगी। बट ओवरऑल जैसे आपने कहा कि एक प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड ये लगातार हमने कई महीनों से देखा है, तो वो अभी भी दिख रहा है। तो लोग अभी लोअर सीसी के बाइक से ज्यादा हायर सीसी को, 100 सीसी के बाइक के वजह 125 सीसी की बाइक्स या 125 सीसी से 200 सीसी, ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड, और लोअर बेस वर्जन से थोड़ा हायर वर्जन्स जिसमें ज्यादा फीचर्स है, जिसका मार्जिनल प्राइस इतना डिफरेंस नहीं है, तो उसके वजह से एक शिफ्टिंग पैटर्न, प्रीमियमाइजेशन पैटर्न डेफिनेटली दिख रहा है अक्रॉस टू व्हीलर ओईएम्स। ये जो प्रीमियमाइजेशन है, इज इट बिकॉज लोगों की एस्पिरेशनली एस्पिरेशन ज्यादा बेहतर हुए हैं और वो ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, या फिर ये अलग मार्केट है जहां पर ये बाइक्स खरीदी जा रही हैं? बॉटम ऑफ द पिरामिड अगर देखेंगे तो जो लोअर सीसी बाइक्स है, 100 सीसी बाइक्स जहाँ पे रूरल एक्सपोजर ज्यादा है, वहां पे डेफिनेटली एक वीकनेस तो दिख रहा है। बट जो अर्बन एरियाज है, मिड इनकम एरिया और मिडिल क्लास, एक जो प्रीमियमाइजेशन शिफ्ट दिखा है, तो अर्बन एरियाज में लोग रादर देन गोइंग फॉर से 100 सीसी, वो 125 या 125 सीसी जो खरीदते थे वो 200 सीसी, ऐसा एक ट्रेंड डेफिनेटली दिख रहा है। तो रूरल स्ट्रेस तो है, ऐसा बोल नहीं सकते कि रूरल स्ट्रेस टोटली अभी नहीं है। बट जो एग्जिस्टिंग जो लोग पहले जो फर्स्ट टाइम बायर्स है, जो पहले 100 सीसी का बाइक लेते थे, अभी 125 और उसके ऊपर की बाइक्स की तरफ उनका रुझान ज्यादा है। ओके, चलिए ये टू व्हीलर सेगमेंट की बात हुई। अब थोड़ा सा बात करते हैं एग्जैक्टली फोर व्हीलर सेगमेंट की, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की। आदित्य, लेट्स टॉक अबाउट मारुति इन आइसोलेशन। आपने नंबर्स को देखा और ये पिछले 2-3 हफ्ते महीने ग्रैंड विटारा के पर्सपेक्टिव से मारुति के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। अब मैं मौजूदा फिगर्स को देखने के बाद भी, प्लस जो इनके नए लॉन्चेस हैं, मारुति ने अपने करियर का, अपने लाइफ टाइम का सबसे महंगा प्रोडक्ट इन्विक्टो बाजार में उतारा है। तो ऐसे में आपका मारुति पे आइसोलेशन पे व्यू क्या है? उसके बाद मैं M&M और टाटा मोटर्स की बात भी करूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग मारुति पे आपका व्यू। मारुति पे अभी ये होगा कि इनका जो प्रीमियम पोर्टफोलियो है, अगर ये महीने के भी आप नंबर्स देखेंगे तो एसयूवी में अच्छा जंप उन्होंने किया है। तो बट उनका जो एंट्री लेवल व्हीकल्स है वो अभी भी वीक है, बट उसको कॉम्पनसेट कर रहा है एसयूवी। तो एसयूवी का फुल ईयर एक्सपोजर अभी इस साल कंटिन्यू रहेगा, और अभी जैसे उनका जिम्नी है, इन्विक्टो है, उसके बाद फ्रॉन्क्स और ये सब का पोर्टफोलियो एक्सपोजर जैसे जैसे बढ़ता है तो उनका जो सेल्स रियलाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा और फाइनेंशियल्स पे वो रिफ्लेक्ट होगा। बट मार्केट ने उसको फैक्टर इन किया है, तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा जूस अभी भी बाकी है अपसाइड पे। बट एक मीन्स वी आर हाफ वे, वी कैन से मीन्स मोर देन हाफ वे the market has factored in all these positives of Maruti.
तो इसके बाद थोड़ा सा अपसाइड फिर भी बाकी है, बिकॉज मारुति का जो प्रोडक्ट्स है उसका फुल एक्सपोजर अभी इस साल पूरा बाजार को रिफ्लेक्ट करेगा, उनके फाइनेंशियल्स को रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, अब आते हैं आदित्य दूसरे दो स्टॉक्स पे, M&M पे और साथ ही साथ टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स अपने इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है और M&M तो ऑल टाइम हाई पे। आई थिंक ये CY 22 का 23 का बेस्ट परफॉर्मर रहा, क्योंकि अगस्त में थार 5 डोर का लॉन्च भी है। उसको देखते हुए, इस मेगा लॉन्च को देखते हुए आपका M&M पे व्यू क्या है? और अगर इस वक्त बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पर्सपेक्टिव से चेस करना हो, आई थिंक आउट ऑफ दिस एंटायर, आई मीन मारुति, M&M और टाटा मोटर्स, आप क्या चेस करना चाहेंगे? हम लोग मारुति और M&M पे थोड़ा पॉजिटिव व्यू रख के चलेंगे, बिकॉज M&M का भी वो जो प्रोडक्ट साइकिल है उसको अगर आप देखेंगे तो जो उनके लॉन्चेस आने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और जो एग्जिस्टिंग अभी लॉन्चेस है, उनका SUV का पोर्टफोलियो जो है, इस मंथ भी उनका SUV का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। जैसे मैंने कहा, मारुति का भी एक फ्रेश प्रोडक्ट लॉन्चेस है, तो उसकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स, एक जो पोजीशनिंग है, ये दो स्टॉक्स की थोड़ी अच्छी है। टाटा मोटर्स में कमर्शियल व्हीकल थोड़ा वीक हुआ है इस महीने, और कमर्शियल व्हीकल में थोड़ा सा एक प्रेशर रहने का चांस है आगे जाके। एक हो सकता है कि कमर्शियल व्हीकल साइकिल पीक आउट हो जाए बाय एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। और दूसरा, टाटा मोटर्स के जो प्रोडक्ट्स है वो अभी मिड साइकिल आप बोल सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स का एक नए जो लॉन्चेस है वो एज कंपेयर टू मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़े लैकिंग है। तो वी हैव अ बाय रेटिंग ऑन मारुति, और सेकंड हम M&M प्रेफर करेंगे। ओके, बाय ऑन मारुति एंड सेकंड M&M। अशोक लेलैंड को लेकर आपका क्या व्यू है? आदित्य, गुड आफ्टरनून। सुबह सेल्स नंबर्स देखकर लग रहा है कि थोड़े एस्टिमेट से आगे थे, करीब 4% के करीब। यहां पर क्या व्यू होगा? या अशोक लेलैंड में भी एक तो ये पूरा ऑटो पैक को अगर आप देखेंगे तो ये स्टील प्राइसेस, जो मैंने लास्ट कॉल पे भी बोला था कि स्टील प्राइसेस के जब जो कम हुआ है उसके वजह से ये ऑटो सेक्टर को एक स्ट्रक्चरल टेलविंड मिला है, और कमर्शियल व्हीकल्स को खास करके एक स्ट्रक्चरल टेलविंड मिला था कमोडिटी प्राइसेस कम होने की वजह से। तो अशोक लेलैंड अभी टारगेट कर रहा है डबल डिजिट मार्जिन्स इन FY 24, और उसके अलग अलग प्रीमियम प्रोडक्ट्स, प्रीमियमाइजेशन स्टोरी उसके कमर्शियल व्हीकल्स में भी वो प्ले करने की कोशिश करेगा। बट जैसे मैंने कहा कि ये साइक्लिकल स्पेस है, और FY 24 में थोड़ा सा जो अपना हाई बेस टनेज वाइज तो ऑलरेडी क्रॉस हो गया है। FY 19 का जो पीक था उससे अगर कंपेयर करें तो टनेज वाइज जो पीक ऑलरेडी क्रॉस हो गया है, वॉल्यूम वाइज अभी क्रॉस होना बाकी है। बट यहाँ से अपसाइड थोड़ा लिमिटेड लग रहा है, बिकॉज स्टॉक ने मार्केट ने अच्छा इसको वैल्यूएशन इसको अच्छा रिवार्ड किया है मार्केट ने। यहाँ से हमने 10% 190 का हमारा टारगेट है। पोस्ट दैट उसकी बाद का रैली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। 190 तक जाने की पूरी क्षमता रखता है और स्टॉक इस समय 167 के आसपास। अच्छा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, फिर ये जब Q1 के नंबर्स आएंगे, जिस तरह की सेल्स फिगर्स हमने मई और जून में देखी है, रफली आप क्या एक्सट्रापोलेट करेंगे? कहां पर थोड़ा सा आपका बायस रह सकता है ज्यादा बेहतर नंबर्स का, और फिर डिलीवरी का भी? आई गेस जो फाइनेंशियल नंबर्स आएंगे वो ज्यादा अच्छे आएंगे एज कंपेयर टू वॉल्यूम्स में अगर अपने को 2% इजाफा दिख रहा है, लेकिन फाइनेंशियल नंबर्स में जो रेवेन्यू EBITDA ग्रोथ वो थोड़ा ज्यादा आ सकता है। उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं बजाज ऑटो का एग्जांपल दूंगा, तो उनका जो 3 व्हीलर पोर्टफोलियो है उसमें काफी जंप हुआ है। तो ये 3 व्हीलर जो उनके बेचे जाते हैं वो हायर प्राइसेस पे बेचे जाते हैं। भले एक्सपोर्ट से उनका डिमांड, एक्सपोर्ट से उनको इम्पैक्ट हुआ है, एक्सपोर्ट कम है, बट ओवरऑल एक जो प्रीमियम उनका जो सेल्स है प्रीमियम व्हीकल्स का, 3 व्हीलर्स का, तो उसके वजह से रियलाइजेशन पर व्हीकल वो इम्प्रूव होगा। तो vis-a-vis the volume growth, the revenue and EBITDA growth will be higher because of this premiumization story. ओके आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और इन सभी कंपनियों पर अपनी राय देने के लिए। CNBC आवाज ने आपको 3 दिन पहले बताया TD पावर के जो प्रमोटर की ब्लॉक डील होनी थी, वो खबर पर अब मुहर लगती हुई, वो अब ऑफिशियल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इस समय आपके लिए। चलिए राजेश।